कहानी की शुरुआत में हम पुराने जमाने के रशिया को देखते हैं, जहां एक योद्धा जंगल में अपने घोड़े पे भाग रहा था। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो उसको किसी तरह से पकड़ लेते हैं, जिससे उनके बीच एक भयानक लड़ाई होती है, जिसमें वो योद्धा सभी सिपाहियों का खात्मा कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक जादूगरनी आती है, जिसका मानना था कि ये आखिरी योद्धा है जो उसके काम में रुकावट बांध सकता है। और वो जादूगरनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस योद्धा को पत्थर का बना देती है और सिपाहियों को कहते हैं कि इस मूर्ति को समुद्र में डाल दो, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग पत्थर के बने हुए थे। जिसका मतलब था कि ये जादूगरनी पहले भी बहुत सारे लोगों को पत्थर का बना चुकी थी। लेकिन इस योद्धा का एक बूढ़ा साथी किसी तरह वहां से भाग जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद हम मॉडर्न रशिया को देखते हैं, जहाँ ईवान नाम का एक जादूगर रहता था, जो अपनी मैजिकल ट्रिक से लोगों को खुश करता था। ईवान के पास साइकिंग पावर भी थी, जिसे वो किसी इंसान के बारे में बता सकता था। ईवान को एक औरत अपने घर में इन्वाइट करते, उससे पूछते कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा। ईवान अपनी जादू की ताकत का इस्तेमाल करके उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्तियों का साया है, जिस वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। अगली सुबह ईवान के पास कुछ लोग आते हैं। दरअसल ये उसी औरत का हस्बैंड होता है, जिसको ईवान ने बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। वो आदमी ईवान को सबक सिखाना चाहता था, मगर ईवान को पता चल जाता है और वो वहां से भाग पड़ता है। वो भाग तो एक वाटर स्लाइड में कूद जाता है और जब दूसरी तरफ से निकलता है तो वो एक जंगल में पहुंच चुका था। दरअसल वो टाइम ट्रेवल कर चुका था और पुराने जमाने के रशिया में पहुंच चुका था। तभी उसके पास वही आदमी आता है जो मूवी की शुरुआत में जादूगरनी से बच गया था। ईवान को कहता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम इस जगह को बचाना होगा। साथ में वो ईवान को एक अंगूठी भी देता है, लेकिन ईवान उसकी बातों का यकीन नहीं करता। वो समझता है कि शायद ये कोई पागल है। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को एक तीर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अगले पल वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, जो ईवान को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बादशाह के पास ले जाते हैं। जब बादशाह उसके हाथ में वो अंगूठी देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई हो, और उसे क्वीन से मिलाता है, जो दरअसल वही जादूगरनी थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। वो ईवान को देखकर बहुत खुश होती है और कहते हैं क्या मैं तुम्हें महल दिखाती हूँ, और बड़ी चालाकी से उसको कैद कर देती है। अब ईवान को वहां पर एक आदमी मिलता है, जिसका हर बॉडी पार्ट को बर्फ के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। वो आदमी ईवान को कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो। वो ईवान को कहते हैं कि तुम अलोशा के बेटे हो। और अलोशा दरअसल वही आदमी होता है जिसको जादूगरनी ने मूवी की शुरुआत में पत्थर का बना दिया था। वो ईवान को कहते हैं कि अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें खास किस्म की तलवार को हासिल करना होगा, और इस तलवार को सिर्फ अलोशा का बेटा ही हासिल कर सकता है। और साथ में ये भी बताते हैं कि मैंने भी उस तलवार को हासिल किया था जिससे मैं अमर हो गया था। लेकिन बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसने हर उस जादूगर को पकड़ा जो अच्छा काम कर रहे थे, जिसमें तुम्हारा बाप भी शामिल था, और उन्हें पत्थर का बना दिया और कुछ को कैद कर दिया। इस कैद खाने में एक विच को भी लाया जाता है, और जैसे रात होती है वो विच अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। और तभी उस कैद खाने में एक मेंढक आती है, जो एक औरत होती है जो मेंढक का रूप धार सकती थी, और इसका नाम वैसिलीसा होता है। वो औरत उस आदमी के सारे हिस्सों को जोड़ देती है, जिससे वो एक बार फिर से इंसान बन जाता है। और वो आदमी ईवान को भी आजाद कर देता है, और अब वो सारे उस तलवार को ढूंढने निकल जाते हैं, जिससे वो अपने बाकी साथियों को छुड़ा सकते थे और ईवान भी अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। तभी बादशाह को एक सिपाही बताता है कि आपका भाई कुछ कैदियों को लेकर यहाँ से भाग गया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम ईवान और उसके साथियों को देखते हैं, जो एक तालाब तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तालाब में एक मॉन्स्टर रहता था जो किसी को भी तालाब से नहीं गुजरने देता था। लेकिन जहाँ पर जो विच होती है वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धार लेती है और उस मॉन्स्टर को अपनी अदाओं से बहकाती है, जिससे वो मॉन्स्टर ना सिर्फ उनको गुजरने देता है बल्कि उनकी हेल्प करने के लिए भी मान जाता है और उनके साथ चल पड़ता है। वो चलते चलते गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट खाना पका रहा था। वो चुपचाप उसके पीछे से गुजरने लगते हैं, लेकिन तब ईवान का फोन रिंग होने लगता है, जिससे उस जायंट को पता चल जाता है और वो अपने चम्मच से उन पर हमला कर देता है। लेकिन ईवान किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और वो सारे वहां से निकल जाते हैं। जब वो कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहां पर एक नदी आ जाती है, जिसमें इंसानों का खून पीने वाली मछलियां थी। उन मछलियों को हटाने के लिए वो मॉन्स्टर नदी में जाता है, लेकिन तभी वहां पर जादूगरनी अपने सिपाहियों समेत पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो सारे खुफिया रास्ते के थ्रू वहां से भागने लगते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर उनसे पहले मौजूद था। जैसे वो वहां से गुजरते हैं वो मॉन्स्टर खुद को पानी से बाहर लेता है और जादूगरनी और उसके साथियों का रास्ता रोक देता है, जिससे जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और उसे पत्थर का बना देती है। ईवान किसी भी सूरत में उस तलवार को पाना चाहता था, क्योंकि उसे वापस अपनी दुनिया में जाना था। लेकिन वैसिलीसा जो फराग बन सकती थी वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो दिल ही दिल में ईवान से मोहब्बत
करने लगी थी। वो रात जंगल में गुजार देते हैं, लेकिन अगली सुबह जादूगर एक बार फिर से वहां पर पहुंच जाती है और सभी को कैद कर देती है। इससे पहले वो वेसेलिसा को कैद करते वो चट्टान से नीचे छलांग लगा देती है और जमीन पर गिरने से पहले वो खुद को फ्रॉग में तब्दील कर लेती है। जादूगरनी ईवान को कैदी बनाकर उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन बीच रास्ते ईवान उन सबको अपनी बातों में फंसा कर वहां से भाग जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ हर तरफ जमीन में तलवारें गड़ी हुई थी। अब ईवान को असली तलवार ढूंढना थी। इससे पहले वो तलवार ढूंढता वहां पर जादूगरनी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाती है और उसको अपने जादू से पत्थर का बनाने लगते हैं, लेकिन ईवान वो असली तलवार निकाल लेता है जिससे उसके पास खास किस्म की पावर्स आ जाती हैं। वो तलवार जमीन पर मारता है जिससे एक धमाका होता है और जादूगरनी दूर जा गिरती है। अब ईवान के पास वही आदमी आता है जो बर्फ के हिस्सों में कैद था। ईवान को उस पर भरोसा होता है और वो उसे तलवार दे देता है, लेकिन वो आदमी बादशाह से मिला हुआ था। वो तलवार बादशाह को दे देता है। दरअसल उसने बादशाह से सौदा किया था कि वो उसको तलवार देगा और बदले में बादशाह उसको खास किस्म का पत्थर देगा जिससे वो अमर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर बादशाह भी उसे धोखा देता है। वो तलवार तो ले लेता है लेकिन उसे पत्थर नहीं देता। बादशाह उन सबको मारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वेसेलिसा आ जाती है और राजा पर हमला कर देती है जिससे तलवार राजा के हाथ से दूर जा गिरती है। ईवान अब उस तलवार को उठाता है जिससे वहां पर एक सर्कल बन जाता है। ईवान उसके अंदर कूद जाता है और फिर से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन अब उसको वेसेलिसा की याद आने लगी थी क्योंकि अब वो भी वेसेलिसा को पसंद करने लगा था। इसलिए वो फिर से उस वाटर स्लाइड में कूद जाता है और उसी दौर में पहुंच जाता है। इस बार वो अपने साथ गन भी लाया था। वो बादशाह पर गोलियां चलाता है लेकिन उससे कुछ असर नहीं होता क्योंकि वो अमर हो चुका था। इस बीच एक ड्रैगन राजा पर हमला कर देता है। वेसेलिसा उसे बताती है कि अगर तुम बादशाह को मारना चाहते हो तो उसके पास जो पत्थर उसे तोड़ना होगा। अब ईवान राजा को ललकारता है और उससे कहता है कि मार दो तो मुझसे लड़ो। बादशाह भी तलवार रख देता है और उस पर हमला कर देता है जिससे उनके बीच घमासान लड़ाई होती है। दूसरी तरफ हम वेसेलिसा को देखते हैं जो जादूगरनी का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर वो आदमी पहुंच जाता है जिससे बादशाह ने धोखा दिया था। लेकिन इसी लड़ाई के बीच वो स्टोन उस आदमी के हाथ आ जाता है और वो उसको तोड़ देता है जिससे वो और राजा राख बन जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर जादूगरनी भी वहां से भाग जाती है। राजा की मौत के बाद जितने भी इंसान पत्थर के बने हुए थे वो फिर से इंसान बन जाते हैं, जिनमें ईवान का बाप भी होता है। और अब ईवान फैसला करता है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। वो वेसेलिसा से शादी कर लेता है और वहां पर राज करने लगता है और हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।